आज पता चला कि बार बार मंदिर आने को क्यों कहा जाता है। आज कल पता चला कि साधु को दीक्षा का दिन याद करने को क्यों कहा जाता है। आज पता चला कि प्रतिभिज्ञान नाम की ज्ञान की पर्याय क्यों होती है। आज पता चला कि कोई भी चीज को, व्यक्ति को, अच्छी चीजों को, संसार इससे नहीं बनता है कि तुम क्या कर रहे हो। संसार इससे बनता है कि तुम उस बुरे कार्य को अपने मन में कब तक रखते। पुण्य कार्य वह नहीं है जो मात्र आज पुण्य कर लिया, छोड़ दिया। उस अच्छे दिन को आप कब तक ध्यान रखते। आप मंदिर गए होंगे कभी, आपका जन्म हुआ होगा कभी, तो प्रति वर्ष जन्म को क्यों मनाने की बात आई। हमारी दीक्षा हुई होगी 40-41 साल पहले। फिर प्रतिवर्ष आप लोग क्यों मनाने का भाव करते। दीक्षा थी वह हो गई, दीक्षा थी वह हो चुकी। अब उसको बार बार स्मृति में लाने का क्या मतलब। बहुत बड़ी चीज आज सामने आई। जो दीक्षा थी वो संस्कार थे, और जो दीक्षा दिवस है वो संस्कृति है। दीक्षा से संस्कृति नहीं बनती। दीक्षा जो होती है उसने संस्कृति का रूप लिया कि नहीं लिया, ये 1 साल बाद निर्णय होगा। दीक्षा होने के बाद निर्णय होगा, दीक्षा के समय नहीं। दीक्षा के समय संस्कार होता है, और संस्कार संस्कृति बना कि नहीं बना। जब साधु दीक्षा लेने के बाद, जब वो दीक्षा के स्टेज से उतरता है, जब दीक्षा लेने गया था तो अलग ढंग से गया था, संस्कार लेने गया था। जब दीक्षा के बाद उतरता है, उसकी नज़र 4 हाथ पे होती है, उसकी नज़र पीछे पर होती है, उसकी नज़र अपने मूल गुणों पर होती है। दीक्षा के समय जो संकल्प किया उसका जब पालन करता है, वहाँ संस्कृति बन जाती है। क्योंकि वो जो उसने उस क्षण में पाया था, अब वो जीवन में नहीं भूलेगा। जो मैं मुनिव्रत पाल रहा हूँ ये संस्कार नहीं है, ये तो संस्कृति है। संस्कार तो हमें पहले दिन मिल चुका था सन 1983 में। ईश्वरी के अंदर संस्कार मिल गया था। लेकिन जो अभी तक मैं पाल रहा हूं, इसको हमने संस्कृति बना लिया। संस्कार आता है, भूल जाता है। व्यक्ति को कहा नीतिकारों ने, जब भी कोई अच्छी वस्तु तुम्हें मिले, अच्छा कार्य तुम करो, अच्छा तुम्हारा सोच आए, उसे तुरंत संस्कृति बना देना, तुरंत बना देना संस्कृति। अंततः संस्कार मिट जाएगा। संस्कार एक क्षण का होता है, मिट जाएगा। और संस्कार को यदि संस्कृति बना दी तो तुम्हारी भी काम आएगी, आने वाली पीढ़ी के भी काम आएगी। संस्कार जीवन में एक बार मिलता है, संस्कृति जीवन के साथ और जीवन के बाद भी होती है। स्वयं के लिए भी होती है और दूसरों के लिए होती है।
धन आया, जाएगा धन, जाएगा धन, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुरंत होशियार आदमी उस धन की एफडी बना देता है। एफडी संस्कृति है, एफडी संस्कृति है। तुरंत वो इन्वेस्ट कर देता है कहीं, उसने संस्कृति बना दी। अब वो संस्कृति जल्दी नहीं मिटेगी। मुनिराज को मुनि दीक्षा हुई, तुरंत उन्होंने अपने अंदर संस्कृति बना दी। मैंने आज क्या नियम लिया है, क्या क्या गुरु ने दिया है, बस जो कुछ आज दिया है यही मेरा जीवन होगा। संस्कृति बन गई, यही मेरी जिंदगी होगी, यही सोच, यही उठना बैठना, जो कुछ भी है सब कुछ यही होगा। ऐसा परिणाम जब आ जाए, क्यों किया जाता है, क्यों उसको बार बार दोहराना? आया गया, दूसरा संस्कार लो। मुनि दीक्षा हो चुकी, दूसरी दीक्षा लो। जो हो चुका उसको खत्म करो, कुछ नया करो। जो हो चुका, जो मिल चुका उसको खत्म करो, यूज एंड थ्रो, कुछ नया करो, नया करो। बहुत बड़ी चीज मान लो। बस यही व्यक्ति समझ जाए, संस्कार लेते लेते सारी जिंदगी नहीं, अनंत भव निकल जाए, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण संस्कारों से नहीं होता है, कल्याण संस्कृति से होता है। कल्याण जो तुमने कमाया है, उस धन से तुम अमीर नहीं बनोगे। धन तुमने कमाया है, उससे अमीर नहीं बनोगे। उस धन से तुम जो पूंजी बनाओगे, उससे तुम अमीर बनोगे। धन तो एक जुआड़ी भी एक रात में करोड़ों कमा लेता है। धन से कोई अमीर नहीं बनता। धन कमा लिया तो अमीर नहीं बनता। उस धन से यदि तुमने पूंजी बना ली, पूंजी बना ली, तो तुम अमीर की कोटि में आओगे। इसी प्रकार नियम व्रत लेने से किसी का कल्याण नहीं होता, संस्कार देने से किसी का कल्याण नहीं होता। जो नियम लिया है उसको पूंजी बनाओ, यूज एंड थ्रो नहीं, पूंजी बनाओ। संकल्प करो, जो संस्कार मुझे मिला है इस संस्कार को मैं पूंजी बनाता हूं, जीवन के अंत तक मैं इस संस्कार को पालन करूंगा। बौद्ध संस्कार को मानता है, बौद्ध संस्कृति को नहीं मानता। बौद्ध की संस्कृति नहीं होती, वो कहता संस्कृति होती ही नहीं, संस्कार है। एक क्षण में जन्मा, खत्म हो गया, दूसरा क्या बनना, दूसरा नया है, वो तो है ही। जैन दर्शन कहता नहीं, संस्कार जिन्होंने बनाए थे वो भी मैं ही था, और लिए हुए संस्कार का पालन करूंगा, ये भी मैं ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। एक व्यक्ति अपने जीवन को बार बार, कोई प्रतिदिन गुरु हमें बताते नहीं फिरेंगे कि तुम उठो तो पीछे उठाना, चलना, उन्होंने तो एक बार बता दिया। अब वो उस दिन का दिया हुआ नियम हमें प्रतिदिन याद रखना है, प्रतिदिन याद रखना है। दीक्षा के बाद आहार को उठे हमें याद रखना है, कल मैंने क्या संकल्प किया था कि आहार खड़े होके करेंगे। आज तक कैसे कर रहे थे? बैठकर। खड़े होके आहार करना ये तो कल कहा था, आज थोड़ी कहा है। नहीं, संस्कृति बना लो। कल के संस्कार को आज यथावत पालन करने का नाम संस्कृति कहलाता है। याद आती है, स्मृति आती है, वही स्मृति हमारी बनी रहे। हो कौन भ्रष्ट हो जाते हैं? जो संस्कार को विस्मृत कर देते हैं। आप लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। महाराज जी मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा ये नियम है। भूल गए आप। संस्कार तो आपने लिया था, नियम तो आपने लिया था, लेकिन आप भूल गए। आप संस्कृति से भ्रष्ट हो गए, संस्कारों से भ्रष्ट हो गए। संस्कार तो आपने बड़े जोश होश से लिया था, लेकिन वह संस्कार को आप बाद में भूल गए, तो आप संस्कृति से भ्रष्ट होते।
संस्कारों से कोई भ्रष्ट नहीं होता, संस्कारों से कोई भ्रष्ट नहीं होता, भ्रष्ट होता है संस्कृति से। स्मृति ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए उस बार बार स्मृति बनाने के लिए आपको मंदिर भेजा जाता है, बार बार भगवान। क्यों? कल तो देखा था भगवान को, कल तो देखा था भगवान को, आनंद आ गया, मजा आ गया, बस अब क्यों, अब क्यों नहीं। ज्ञानी व्यक्ति कहता है जिस चीज में आनंद आता है उसे बार बार करने का मन होता है, यह प्रमाण पत्र है। किसी भी कार्य में, किसी भी संस्कार लेते समय हमें आनंद आया है कि नहीं, हमने अपने आप को भाग्यशाली माना है कि नहीं, हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि नहीं, इसका निर्णय वह दिन नहीं करेगा, उसका निर्णय करेगा कल का दिन। उसका निर्णय करेगा कि इस कार्य को आप दोबारा करना चाहते हैं कि नहीं। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात कही थी। बोले तुमने, हम लोगों ने पूछा कि महाराज हम लोगों ने चतुर्मास किया, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे निर्णय करें। ये श्रावक लोग तो बहुत चालू आदमी हैं, ये तो मुंह पे तो कहते हाँ महाराज बहुत अच्छा हुआ, और पीठ पीछे क्या खाक हुआ। इनका कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि तुम लोग मुंह देखी बहुत ज्यादा करते हो। अब महाराज जी के सामने कौन बोले, अभी हम सभा में तुमसे जो हाँ कहलवाने वो हाँ कह दोगे, और बाहर जाके भाई तुमने तो हाथ उठाया था, अरे भैया आप समझो बात को, हाथ नहीं उठाते तो आफत मोल लेते, और फिर बाहर जाकर के उसकी बुराई करते हुए। मैंने बहुत लोगों को देखा यहाँ हाँ कहकर बाहर ना करने वाले, क्योंकि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे सामने। हमारी दशा और पुलिस की दशा एक सी है। वो पुलिस होती ना, पुलिस, उसके सामने वो कुछ भी लिखवा लो। एक बार पुलिस वाले ने बताया, बोले महाराज जी हमारी कोई कीमत नहीं है, हम लोग चोर को पकड़ते हैं, हम लोग लाते हैं, जो मजिस्ट्रेट काम नहीं करवा पाता वो करवाते हैं, कबूल करवा लेते हैं। और पट्टा ने जाकर के अदालत में कह दिया साहब मैंने पुलिस के डर के कारण ऐसा कहना पड़ा, नहीं तो वो मार रहे थे, पीट रहे थे। बिल्कुल पूरी फाइल कहाँ पहुंच गई, जीरो पे पहुंच गई। तुरंत कानून कहेगा देखो उसने डर के कारण बढ़, ठीक बात है, पुलिस की मार तो अच्छी होती है, तो उसने डर के कारण सब खत्म हो गया। ऐसा ही तुम लोगों से हम कोई समर्थन मांगे तो समर्थन दे दोगे, और बाहर जाके कहें क्यों भाई आप एक शब्द बोलना है, आप समझो महाराज के डर के कारण है, महाराज के मान के कारण मैंने बोल दिया था, किया कराया पानी फिर गया, पूरा पानी फिर गया, कुछ भी नहीं बचा सामने। हाँ बात ठीक है, साधु के सामने किसकी हिम्मत है, साधु के सामने किसकी हिम्मत है, कौन मना करेगा, खत्म हो गया। इसलिए मैं आप लोगों के भरोसे पर नहीं रहता हूं कि मेरा चतुर्मास अच्छा हो रहा है कि नहीं, आप लोग भाग्यशाली हो कि नहीं, आगरा वाले खुश हैं कि नहीं, तुमसे तो निर्णय नहीं कराऊंगा, क्योंकि तुम तो गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। कोई बात। पूज्यवर ने बहुत अच्छी पंक्ति कही, उन्होंने कहा जो कार्य तुमने किया है, जिस नगर में तुम रहे हो, वे नगर वाले तुम्हारे बिहार के बाद द्वारा पाने के लिए तड़प रहे हो, समझ लेना तुम्हारा कार्य अच्छा हुआ है। आहार कराया सबको, सब में आहार कराया, तुम्हें आहार कराया है। मुंह देखे महाराज जी है तो भैया कोई तो आहार करावे,
अपने नगर में साधु भूखा थोड़ी रहेगा, इज्जत का सवाल है। अरे भैया कोई तो चौका लगाओ रे। कमेटियां करती हैं ऐसा, लगा लो, चौका लग जाएगा, पेट भी भर जाएगा, मजा नहीं आएगा। तुम्हारा आहार दान जो शास्त्रों में लिखा है, क्या तुमने उसने आहार दान देके वो धन्य हुआ है? क्या आहार दान देके कि उसकी आत्मा में आनंद आया है? कि लोकलाज से दिया, भय से दिया, और भी मोहादि भाव से दिया, या अंतरंग से दिया? आहार होने के बाद जब महाराज घर से बाहर निकल जाए और उसकी आत्मा तड़प जाए, ये सौभाग्य अब दोबारा कब मिलेगा? कब मिलेगा ये द्वारा? कब वो दिन आए जब द्वारा मिलेगा? जो पहले दिन आहार दे रहा है, ये कोई परीक्षा का प्रमाण पत्र नहीं, ये तो पढ़ाई है। जो तुम्हारे अंदर द्वारा भाव आया अंदर से कि ऐसा सौभाग्य मुझे हमेशा मिलता रहे, मुनियों का आहार मिलता रहे, और सदा, वो दिन कब आएगा? बस जो द्वारा तुम्हारे अंदर भाव आ रहा है, समझ लेना आज के आहार दान से तुम्हारा जीवन धन्य हुआ है और तुम धन्य हुए। चातुर्मास किया, आप गए, कैसे आपने जाना कि अच्छा हुआ? क्या ये द्वारा चाह रहे हैं? किनका मन कर रहा है कि जैसा चतुर्मास हुआ है भगवान हर साल चतुर्मास ऐसे ही हो? क्या इनके मन में भाव आ रहा है कि मेरे नगर में महाराज आए, सदा पधारते रहे? जो द्वारा पाने का चाह है वह तुम्हारे पहले का प्रमाण पत्र है। किसका प्रमाण पत्र? पहले वाले का प्रमाण पत्र। क्या वो द्वारा चाहते हैं और यह सोच रहा है भैया निपट गया, अब जाओ महाराज पधारो? क्या बात? अरे भैया महाराज को बिहार होगा, शांति है, निपट गो। समझ लेना तुमने चतुर्मास नहीं किया है, तुम चतुर्मास में भार बन के रहे हो। तुम्हारा आगमन उनकी मजबूरी रही है। अंदर से पूछो क्या है? द्वारा करने का भाव। कोई भी कार्य है, संसार का नियम है, जो कार्य वो अंदर से करता है, भावनाओं से करता है, अंतर चेतना से करता है, आह्लाद के साथ करता है, उसकी पुनरावृत्ति बार बार करने का भाव आता है कि नहीं? जो बार बार भाव आ रहा है वो है आपकी लगन। अब किसके प्रति है वो आप लगन? पाप के प्रति है तो आप पापी हैं। पाप किया है इसलिए पापी नहीं कह रहा हूं, पाप किया है इसलिए पापी नहीं है। पाप करने के बाद उसे बार बार करने का भाव आ रहा है, यह है पापी का प्रमाण पत्र। पहली बार तुमने पाप किया, कोई बात नहीं, पाप की कोटि में नहीं गिना जाता। अभी कोई ज्यादा कितनी बड़ा पाप हो जाए, कितना ही बड़ा पाप हो जाए, घबराना नहीं। कितना ही बड़ा पाप हो जाए, घबराना नहीं। पाप हुआ है, पाप किया है, अभी तुम्हें पापी संज्ञा नहीं दी जाएगी। पूछा जाएगा, बोलो ये पाप अच्छा हुआ या बुरा हुआ? नहीं, बहुत बुरा। भगवान ने द्वारा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। मजिस्ट्रेट ने कलम से फांसी लिखी, क्या है देश के न्याय? फांसी लिखने के बाद उसने कलम तोड़ दी। अरे भाई कलम क्यों तोड़ी? हाँ? जो आज मेरे द्वारा फांसी लिखी जा रही है, ऐसा केस कभी दोबारा मेरे सामने ना आए। और कलम को तोड़ना ये भारत की अहिंसा है, सबसे बड़ी अहिंसा है कानून, भारत की सबसे बड़ी अहिंसा। कलम तोड़ देता है मजिस्ट्रेट, तुरंत उस कदम को दोबारा उपयोग नहीं करता, क्योंकि उसने मजबूरियों में सजा दी है, देना नहीं चाहता।
देना नहीं चाहिए। इसी प्रकार कोई तुमने पाप किया है, कोई बात नहीं, दोबारा करने का मन हो रहा है क्या? मोटिवेशन सभी लोग लें, हर अच्छे बुरे कार्य में लें। आज का जो मोटिवेशन दे रहा हूं, जिंदगी भर मंत्र के रूप में रखना, अपनी जिंदगी में बहुत संभाल के रखना। जो भी कार्य तुमने किया, पहले पाप में लगाता हूं, जो भी तुमने पाप किया दोबारा करने का मन है? यदि है तो आप पापी हैं, तिवारा तो और बड़े पापी। जितने बार उस पाप को करने का मन होता जाए उतने गुने आप पापी बनते जाएंगे। पाप करने से कोई पापी नहीं बनता, एक क्षण की पर्याय है। हो गया पाप, हो गया पाप, हो गया, जो गया सो गया, हो गया, हो गया पाप। हमारी जिनवानी कहती है अतीत भुलाया जा सकता है, भविष्य नहीं। अतीत में तुमने कितने गलत कार्य किया है उसको भूला जा सकता है, कोई बात भूल गए। हमारे शास्त्रों ने बड़े बड़े पापियों को, अंजन चोर जैसे को माफ कर दिया। एक ही बात गुरु ने पूछी थी, अभी तक क्या किया? बोले चोरी की है, सब पाप किए हैं। भविष्य का क्या इरादा है? बस आज के बाद अंत, अब नहीं करूंगा। बस दो बातों पर अंजन चोर को दीक्षा दे दी। मुझे समझ में नहीं आई, मैंने कि इस पापी को दीक्षा दी जा रही है जो रात में पाप करके आ रहा है, जो समस्त पाप कर चुका है। उनका कोई हिसाब किताब नहीं, उसकी कोई दंड संहिता नहीं, उसको कोई सजा नहीं। महाराज को सोचना चाहिए थी कि अंजन चोर तू दीक्षा के लायक नहीं है, क्योंकि तू इतने पाप कर चुका है, पहले इसकी सजा भोग, पहले तू सजा भोग। नहीं, क्या गजब के महाराज होंगे, कैसा है जैन दर्शन। एक बात पर इतना बड़ा अतीत था जिंदगी भर के पापों का, एक क्षण में अब क्या करने का मन है? बस नहीं करने का मन है, पक्का मन से, वचन से, काय से नहीं करूंगा। महाराज ने दीक्षा दे दी। चलो महाराज से भूल हो गई होगी, महाराज से भूल हो गई होगी, लेकिन गजब तो जब हुआ कि इतने बड़े पापी को इतना कहने मात्र से मुनि दीक्षा हो गई, केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष चला गया। बताओ आया। अब एक कुदरत से तो भूल नहीं होती। मैंने बहुत सोचा कि मामला क्या है। महानुभाव, इस घटना से आप सब शिक्षा लें। कोई भी गलती हो जाए, कोई भी अपराध हो जाए, कोई भी मन बिगड़ जाए, कोई भी क्रोध मान आ जाए, कोई बात नहीं, बस तैयारी रखो। जो कार्य गलत है हम इसे भविष्य में करने के लिए भाव नहीं करूंगा, भविष्य में नहीं करूंगा, बस सब माफ हो जाएगा। भविष्य गंदा नहीं बने। और यदि तुमने कहा नहीं, जो मैंने किया है इसे मैं बार बार करूंगा, अब पापी हो गए, अब दीक्षा नहीं होगी, अब तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी, अब खुलेगा पूरा एजेंडा, पूरा सब एक एक चीज खुलेगी, क्योंकि तुमने भविष्य का पाप। तो जिसके पाप को, जैसे आपने क्रोध किया, अब नहीं करूंगा, नहीं फिर करूंगा। किसी को मार दिया, कल फिर मारूंगा। गाली दे दी, कल फिर दूंगा। जिस पाप कार्य को पुनः करने का भाव आवे, तो आप अपने आप को तुरंत अपने मुख से मान लेना, अब मैं पापी हूं। पाप कर लिया इसलिए पापी नहीं, यह पाप फिर से करूंगा इसलिए पापी हूं। ये तो हुई पाप की कहानी। अब आइए थोड़ा धर्म की कहानी, पुण्य की कहानी कर। आप मंदिर गए हैं, बहुत आनंद आया, अभिषेक किया है, बहुत आनंद आया, पूजा की है, बहुत आनंद, सब कुछ आपको आया। आपको मैं धर्मात्मा की उपाधि नहीं दे सकता,
आपने धर्म किया है, आपने धर्म किया है, आप धर्मात्मा की उपाधि के लायक नहीं हैं। धर्म तो किया बहुत, मन वचन काय से किया है। एक शब्द पूछता हूं, मंदिर गए थे? बोले हाँ। अभिषेक किया था? हाँ। कल का क्या विचार है? हमारा जी कल कल देखेंगे, आज का तो आप नहीं नहीं, मुझे कल का चाहिए। प्रमाण पत्र तो कल पे मिलेगा, आज का प्रमाण पत्र तो कल का, आज का मिलेगा जब तुम कल की बात। महाराज जी कल की कल देखी जाएगी, अभी मेरा ऐसा कोई मन नहीं। कल भी आओगे ना? बोले तो महाराज जी अभी मैं ऐसा नियम नहीं करता हूँ। अभिषेक करोगे? जाओ, प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। और जैसे ही तुमने मंदिर आए, भगवान का अभिषेक किया, ओहो आनंद आ गया। प्रभु बस जन्म जन्म तक सुबह से यही करूंगा। कल फिर पक्का, कैसे समय नहीं निकलेगा? निकलेगा। शराबी को जैसे शराब पीने के बाद ठीक कर उसी समय तलब लगती है, भगवान मुझे भी तलब लगी है, कल ठीक इसी समय यही क्रिया करते पाए जाऊंगा। हजार काम आए तो आए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें आना। बस अब तुम्हारे लिए भगवान के भक्त का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अब पुण्य का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तुमने अभी किया नहीं, लेकिन क्या कह दिया? कल भी सर्टिफिकेट किसका मिलेगा? आज का। लेकिन घोषणा कब की होगी? कल की। ये है हमारी जिंदगी की संस्कृति। कल भी आऊंगा, अब तो छोड़ने का सवाल ही नहीं। पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही। पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज ने अध्यात्म एक बात करी कही, बस एक बार कहनो मेरा मान ले। बनारसी दास ने भी अनुवाद में ही लिखा, ये पंक्ति बनारसी दास, एक बार कहनो मेरा मान ले। बस अमृत चंद सूरी कहते बस एक बार तू आत्मा का स्पर्शन कर ले, मरना पड़े तो मर जा, बस एक बार आत्मा को तू छू ले, अंतर चेतना में चला जा। कुंद कुंद भगवान कहते एक समय को तू मात एकत्व भक्त का अनुभव कर लो। ये यत निश्चय यज्ञो समो सब्बत सुंदरे लोये, तीन लोक का सबसे अलौकिक क्षण बन एक बार। कि भगवान एक बार में क्या होगा? एक बार में क्या होगा? लो बैठे जाते, एक ही बार की तो बात है। उनको विश्वास था कि मेरा जो एकत्व भक्त का निर्णय है, एक बार चख लेगा, फिर इसके बिना इसको दूसरे का स्वाद आएगा ही नहीं। उनको अपने पर विश्वास था, एक बार चख ले तू आत्मा का, मरना पड़े तो मर जा। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा, मरना पर तू निजानुभव, मर जा पर तू निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रच तन में। मरना पड़े तो मर जा, एक बार ओनली। वो जानते हैं कि एक बार ये स्वाद आ जाए। भक्तांबर में कहा ना, आपने तो कहा था कि एक बार तू भगवान का दर्शन कर ले बस, तो मैं कहाँ कह रहा हूं दूसरी बार का? मैं कहा, मैंने तो कहा ही नहीं। अब तू आ रहा है तो मैं क्या करूं? भगा दूं क्या? मैंने तो ये कहा था एक बार तू दर्शन कर ले बस, एक बार तू आत्मा का स्पर्श हो जाए। बोले भगवान मैं तो फंस गया, अब तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। बोले ये तेरी मर्जी, मैंने तो एक बार का कहा था। पीत्वा पया शशिकर दुति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम का एक शीत। क्या बात कही पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने। भगवान क्या आपने तो ऐसा स्वाद लगा दिया कि इक्षु रस पीने वाला व्यक्ति खारा पानी कौन पिएगा? कौन पिएगा? एक बार जो आपका स्वाद ले लिया, फिर कोई दूसरी चीज रुचेगी ही नहीं, रुचेगी नहीं। इसलिए धर्म कार्यों में एक बार के बाद
और यदि तुझे नहीं रुचा, बाद में नहीं आया, तो फिर हम तेरे से कोई माथाफोड़ी नहीं करेंगे। क्योंकि जिसमें आनंद आवे उसको वो द्वारा करने का भाव ना करे। ऐसे मूर्ख को समझाने का समय देना बेकार है, बेकार है, मूर्ख है वो, क्या करेंगे? भैंस के सामने बीन बजाने से क्या मतलब है? क्योंकि उसको तो द्वारा करने का मन ही नहीं हो रहा, फिर उसको नहीं समझाना, फिर उसको छोड़ देना। और यदि उनको विश्वास है कि आएगा, वो संस्कृति, वो संस्कार, वो संस्कृति हमें बनाना है। मंदिर संस्कार बन के ना रह जाए, मंदिर आना हमारी संस्कृति बन जाए। अभिषेक करना संस्कार ना रह जाए, अभिषेक संस्कृति बन जाए। ऐसी संस्कृति बने, ऐसी संस्कृति बने कि बाप करे, बेटा करे, पोता करे, पता चले पीढ़ी दर पीढ़ी में इस कुल में जो जन्मता है वो इस अभिषेक को जरूर करता है, क्योंकि संस्कार इसके दादा ने लिया था। संस्कृति कौन सी बात है जो तुम्हें पूर्वजों से मिली है? कौन सी बात है जो तुम कल की आज पुनरावृत्ति कर रहे हो? वही संस्कृति। पुण्य करने का मन आ रहा है, बार बार की एक बार, बार बार माला फेरने का मन आ रहा है, एक बार की बार बार, बार बार। मुनि बन गए हो, एक बार की बार बार। नहीं, पूछने कोई बुराई नहीं। मुनि बन गए हो, बनेंगे, अच्छा मुनि बना। अभी तुम्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा कि तुम सच्चे मुनि हो। महाराज जी, मुनिचर्या तो पालन कर रहा हूं, मुनि व्रत तो पालन कर रहा हूं, और क्या चाहते हो? नहीं, अभी प्रमाण पत्र नहीं दूंगा। मुनि व्रत पालन कर रहा हूं, आप दोष निकाल दीजिए मेरे में। 28 मुनियों का पालन कर रहा हूं, नहीं, अभी मुनि पने का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। एक शब्द कहना पड़ेगा, बोलो, यदि इस भाव में मोक्ष नहीं मिला तो फिर महाराज जी, फिर अब तो इस बार बन नहीं मिलेगा। इस बार बन गए तो बन गए, अब कभी नहीं बनूंगा, खत्म। और ये घोषणा हो जाए, क्या बात करते हो? इस भाव में, इस भाव में सैकड़ों भवों के बाद भी मिले तो मैं बार बार मुनि बनना ही पसंद करूंगा। अप्रमाण पत्र, जन्म जन्म तक मैं मुनि बनता रहूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिले मोक्ष तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, मैं जन्म जन्म तक मुनि बनना चाहता हूं। क्योंकि मोक्ष का आनंद तो हमें आया नहीं है, केवल ज्ञान का आनंद तो आया ही नहीं, और केवल ज्ञान तो अभी हमें होगा ही नहीं। क्योंकि आपके छुल्लक जी ने कल कह ही दिया है कि महाराज को केवल ज्ञान नहीं होगा। और आप लोगों ने तालियां भी बजाई थी, इसका अर्थ आप सब एक पार्टी के हो गए। केवल ज्ञान हमारा पत्ता काट दिया ना, मोक्ष का भी काट दिया पत्ता, मोक्ष का होगा। और वो सब होशियार है, क्योंकि केवल ज्ञान के बिना मोक्ष होता नहीं है। अब पेवर हमारे हाथ में क्या बचा? हमारे हाथ में मात्र केवल बचा है मुनि व्रत। मुनि व्रत, वो काट के दिखाओ तो बताओ। वो तो मेरी रजिस्टर्ड वर्तमान की बपौती है, मेरे पास है। केवल ज्ञान मेरे पास नहीं है, उस पर संबंध में आप कुछ भी बोलो, कुछ भी अंतराय पड़ सकता है। कभी कर्म अंतराय डालेगा, कभी काल अंतराय डालेगा, कभी क्षेत्र अंतराय डालेगा, कभी मन नहीं होने देगा, कभी नकुल सहदेव जैसी दशा होगी। जो नहीं है उसमें हजार विघ्न आ सकते हैं, लेकिन जो है वो तो है ना, वो तो है ना, वो तो है ना। बस
गंभीर चार्य जी, जब तुम्हें केवल ज्ञान करवाना हो जब, लेकिन मैं एक वायदा करता हूँ, जन्म जन्म तक भी मुझे मुनि बनना पड़े, मैं मुनि बनने को तैयार हूँ। जन्म जन्म तक, क्योंकि मुनि बने का आनंद कम है क्या? केवल ज्ञान का आनंद है, वो तो मैंने स्वाद लिया नहीं अभी। वो तो इसमें लिखा है कि बहुत आनंद है इसमें लिखा है, मानता हूँ, लेकिन मुझे स्वाद नहीं आया। लेकिन मुनि पने का तो स्वाद आ गया, आ नहीं गया, आ रहा है। बस जन्म जन्म तक मैं इस मुनि पद को धारण करने के लिए आज ही संकल्प लेता हूं। बस जिनवाणी कहती है प्रमाण पत्र तेरा पक्का, क्योंकि तूने बनने का भाव कर लिया। वर्तमान मुनि पद में आनंद आया है कि नहीं आया, अपना सूत्र क्या चल रहा है? जिस कार्य में आनंद आता है उसे नियम से बार बार करने का मन होता है, बार बार करने का, ही करता रहो, आघाता नहीं है। जिस चीज में आनंद आ जाए उस वस्तु से कभी व्यक्ति ऊबता नहीं है, थकता नहीं है, आघाता नहीं है, असीम कर देता है, असीम कर देता है। चाहे पापियों को देख लो, चाहे धर्मात्माओं को, शराबी असीम कर देता है। शराब में उसको आनंद आ रहा ना, तो कब तक खाएगा शराब, पिएगा? बोले असीम, जीवन भर, जन्मांतरों तक। पापी पाप को असीम कर देता है, क्योंकि उसमें उसको आनंद की अनुभूति की है। ठीक है, वो आनंद नहीं है। और धर्मात्मा धर्म को असीम कर देता है, क्योंकि उसने आनंद लिया है। आप लोग जो जो धर्म आप कर चुके हो या कर रहे हो, कर रहे हैं या कर चुके हैं, बोलो क्या भाव है? बस उस धर्म को असीम कर दो तो मैं सच्चे धर्मात्मा का प्रमाण पत्र दिला दूंगा। जो तुम कर रहे हो, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं। तुम मुनि नहीं बने हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम मुनि बनोगे कि नहीं, क्योंकि उसका तुम्हें स्वाद ही नहीं मालूम। तुम श्रावक हो कि नहीं, जैन हो कि नहीं, बोलो। यदि तुम्हें जैन कुल का आनंद आया, क्या सबूत है? क्या सबूत है कि तुम्हें जैनी बनने में आनंद आ रहा है? क्या सबूत है? सबूत दो, करो प्रतिज्ञा कि मैं जब भी दुनिया में जन्म लूं, जैन कुल में जन्मूं। जब भी मेरा जन्म हो। भारत देश महान है, किसने कहा है कि भारत देश महान है? ऊपर बुद्धू बना रहे हो। सौगंध करो कि मैं सौगंध करता हूं, जब भी मेरा जन्म हो भारत में हो। जैन को संकल्प करना है, प्रार्थना करना है, भावना करना है। यह है सच्चे भारतीय, सच्चे जैनी का लक्षण। जो वर्तमान में भारत का नांग रखे, ये भारतीय सच्चा हो, ऐसा कोई नियम नहीं। वो तो हो गया जन्म, हो गया जन्म भारत में, क्या करें हम? भारतीय नागरिक वो सच्चा है जो भगवान से प्रार्थना करे, यदि जन्म हो तो भारत में हो, तब मानूंगा कि आप सच्चे भारतीय। जैन कुल में जन्म हो, जैन कुल में जन्म हो, यदि जैनी का आनंद है तो। यदि मंदिर आ पा रहे हो तो असीम करो। कब तक आते रहोगे मंदिर? असीम, जब तक जिनेंद्र नहीं बन जाऊंगा। पाया न मोक्ष पद जो न शेऊ चरण तेरे, पाया न मोक्ष पद जो लो। बस असीम कर दो। तुम जो भी धर्म कर रहे हो, आज करना है असीम। पाप को असीम करोगे, संसार असीम हो जाएगा। पुण्य को असीम करोगे, पुण्य असीम हो जाएगा। जिसको तुम्हें करना है असीम कर दो। बस कोई भी चीज को असीम का बाबूचर भरना है आप माला फेरते हो कब तक? असीम। रात्रि भोजन त्यागा कब तक? असीम कर दो।
कम करो लेकिन असीम करो, कम करो लेकिन असीम करो। छोटा सा भी नियम बरगद के पेड़ समान पड़ता है, और असीम करो। जब तक मेरे घट में प्राण है और जन्मांतर तक भी यदि मुझे होश है तो मैं पालूंगा। जब तक घट में प्राण, असीम करना है हर चीज को, और असीम करने के बाद बार बार करने की रुचि जागे। दूसरे दिन तो मंदिर में ऐसे जाओ, कल दर्शन किया था, कल दर्शन किया था, लेकिन दूसरे दिन मंदिर जाओ, ऐसे जाओ जैसे शराबी ने कल शराब पी थी और 24 घंटे नहीं मिली और बोतल दिखाते ही तड़पता है। जो कुछ चाहो ले लो, जो कुछ चाहो ले लो। धन दौलत भेज देता है, अपनी पत्नी का मंगल सूत्र भेज देता है, मकान जायदाद भेज देता है, सब करने को, जो कराना चाहो वो करा लो। शराबी व्यक्ति को, जिसको अच्छी शराब की चस्का लग जाए ना, वो एक बोतल के बदले कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी जो करा लो, बस एक बोतल चाहिए। एक शराबी व्यक्ति को एक भी शराब पीने से इतना आनंद आया, इतनी तलब लगी, आज वो सब कुछ बेचने को तैयार है। तो क्या हमारे भगवान के दर्शन करने का, धर्म की क्रिया का ऐसी तलब नहीं लगती कि जिस क्रिया को मैंने कल किया था, आज उस कार्य करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करने को तैयार है, लेकिन करूंगा, करूंगा, क्योंकि मैंने उसका आनंद देके देख लिया है, कोई नहीं रोक सकेगा। कल फिर मंदिर जाऊंगा, आज ही करना है संकल्प। महाराज जी कल की कल देखी जाएगी, नहीं 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 नहीं, मंदिर से निकलने के पहले, मंदिर से निकलने के पहले अच्छी होटलों में नगद मिलता है, हाँ, और जो नहीं चलती हैं वो कहते ठीक आप दे दो, कल जब आएंगे तो पुराना चुका देंगे, नया ले लेंगे। नहीं, पहले काउंटर पर। भक्ति पूरी हुई नहीं, घर को जाने के बाद एक दर्शन कहा है जो आप लोग नहीं करते। आप लोग भगवान का दर्शन करते हैं पहला, पहला दर्शन आप लोग करते हैं, और पहले दर्शन में आप लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह करते हैं। एक दर्शन और बताया है, पहला दर्शन हमारा संस्कार है, हमारी मजबूरी है, हमारे क्षुधा की निवृत्ति है। अब एक दर्शन और बताया, जब पूरा दर्शन करने के बाद जब मंदिर से बाहर निकलो तब मूल नायक के पास एक बार और जाना, वो कोई नहीं करता। मूल नायक के पास जाना, बोले भगवान धन हो गया, धन हो गया, तो हो गया तो पधारना। बोले नहीं, पुनः दर्शनम भूयात, मैं कल फिर आऊंगा। इतना कहने के लिए जाना है। आज आए हो वो कहने के लिए नहीं कि भगवान कोई गलती फलती हो गई हो तो क्षमा करना, वो तो हो गई, जो कुछ होगा न थी, गलती होना थी सो भी हो गई, गलती होना थी वो भी हो गई, वो तो आप क्षमा के भंडार है। मैं ये कहने आया हूं भगवान कल फिर मैं आऊंगा, पुनः दर्शनम भूयात। ये दर्शन करना सब छोड़ रहे हैं, इसलिए तुम दर्शन पूजन सब कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास धर्मात्मा का प्रमाण पत्र नहीं है। और कितनी पढ़ाई कर लेना महानुभाव, आजकल नौकरी बिना प्रमाण पत्र के नहीं मिलेगी। नकली प्रमाण पत्र चल जाएगा, लेकिन बिना प्रमाण पत्र के बेटा कुछ भी मिलने वाला, नकली हो तो कुछ दिन दाल गल जाएगी, लेकिन बिना प्रमाण पत्र के नहीं। आप बिना प्रमाण पत्र के धर्मात्मा हैं, क्योंकि द्वारा दर्शन नहीं करते, पुनः दर्शनम भूयात। ये जो महत्वपूर्ण क्रिया है, हर कार्य, हर नियम में माला फेरी, माला पूरी हो गई, संकल्प करो कल फिर फेरूंगा, कल फिर फेरूंगा। माला पूरी करके रखो मत, कल फिर फेरूंगा। बहुत फायदे हैं महानुभाव, बहुत फायदे हैं महानुभाव।
यदि बीच में मर गए तो अभी माला फेरना बाकी है, तो यमराज भी कहेगा अभी कल को जिंदा रहा, किसको माला बाकी है इसकी। और यदि मर भी गए तो माला फेरने के संकल्प मेरा था, तो हम पापी होके नहीं मरे, हम तो धर्मात्मा का संकल्प लेके मरे, तो वही गति होगी जो माला फेरने वाले की है। पुनः दर्शनम भूया, कल फिर फेरूंगा, तुरंत बंद करते ही माला पूरी हुई, कल फिर फेरूंगा, परसों फिर फेरूंगा। हिम्मत हो, हिम्मत हो तो पहली माला फेरते के बाद, बंद होने के बाद कहो पूरी जिंदगी भर फेरूंगा, पूरी जिंदगी भर, हो गया असीम। और हिम्मत हो तो कहना भगवान हमें मालूम नहीं था इसमें इतना आनंद है, अब तो जन्म जन्म तक ये माला फिरेगी। फिरे या नहीं फिरे, हमने जन्म जन्म का आज संकल्प कर लिया, तो आज जितने जन्म जन्म तक मालाएं फिरना है, उन सारी मालाओं का पुण्य आज ही हमारे खाते में जमा हो गया। हमने भविष्य का, भविष्य की बहुत बड़ी कीमत। संकल्प शक्ति क्या है? क्रिया शक्ति और संकल्प शक्ति। क्रिया तो अपन सब कर लेते हैं, संकल्प शक्ति का महत्व है कि संकल्प शक्ति होना चाहिए हर कार्य करते समय। पूजा कर रहे हो, बस भगवान अब तो हो गया काम, जीवन भर का नियम, छोटा सा नियम लिया है, बस भगवान आ गया आनंद। अब मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन ये नियम तो मैं पालन करूंगा, आनंद आ गया। कौवे का मांस त्यागा, आनंद आ गया, बोले बस अब मरूंगा तो मर जाए, इसको तो नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी संकल्प शक्ति हमारे जीवन में हर चीज। मुनि बने हो, कोई सवाल नहीं कि क्या है तुम्हारा मुनि, बोलो, आनंद आ गया। जन्म जन्म तक मुनि बनने का एग्रीमेंट। भगवान के दर्शन करते तुम्हें आनंद आया है, क्या सबूत है? मुझे आया था एक बार आनंद, तो मुझे रोज को ही आता है, लेकिन एक बार विशेष आया था जब सांगानेर के आदिनाथ भगवान का दर्शन किया था और भूगर्भ से दर्शन किया था। उस समय मेरे मुख से एक ही पंक्ति निकली थी, गर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। कुछ नहीं चाहिए, जिनेंद्र भगवान तेरी शरण में रहे, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। कर दो असीम, वो असीम करने का पुण्य है। हमारा पुण्य भी असीम हो गया है। हमने पुण्य क्रिया को असीम किया तो यह पुण्य का भंडार भी असीम हो जाएगा। कितने ही कोई लाख उपाय करे, इस निधि को कोई कोई नहीं लूट पाएगा। कितना लूटोगे? चक्रवर्ती की निधि को कोई लूटने पहुंच जाए, मान लो पहुंच जाए, तो लूटे वो कितने लूटना है, क्योंकि वो कभी खाली, चोर भर भर के थक जाएगा। चोर की पुटरिया उठाने लायक हो जाए, उठाने नहीं लायक इतना भर लेगा, लेकिन अक्षय निधि कभी खाली होने वाली। कितने निकालो, जितना निकालोगे समुद्र के समान। समुद्र में कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितनी भी नदियां गिर जाएं, ना उसका जल बढ़ता है और ना घटता है। ज्वार भाटा अलग चीज है, जितना असीम कर दे। क्यों ना अपन पुण्य को असीम कर दें, क्यों ना अपन पुण्य को असीम कर दें। बस एक काम करना है, पुण्य की क्रिया को तुम असीम कर दो और कह दो सारे चोरों से, कह दो सारे लुटेरों से, कह दो सारे दुश्मनों से, कह दो सारे बेईमानों से, हिम्मत हो तो मेरा बाल बांका करके दिखाओ, मेरा पुण्य अक्षय हो चुका है। लूटो मुझे, कितना लूटोगे? लूटो मुझे, कितना लूटोगे? करो ईर्ष्या तुम कितनी करोगे? मिटाओ तुम किससे मिटाओगे? क्योंकि मैं तो अमिट हो चुका हूं, क्योंकि मेरा पुण्य भी अमिट हो गया है। हर व्यक्ति को कष्ट, दुनिया से मत घबराओ रे, दुश्मनों से मत डरो, बेईमानों से मत डरो।
दुश्मनों को तो चुनौती दो, जितने दुश्मन हैं आ जाओ रे, एक साथ मिलके आ जाओ और पूरी ताकत लगा दो। जिसने धर्म की क्रिया को असीम कर दिया है, सारा संसार भी दुश्मन हो जाए उसका बाल बांका नहीं कर सकता, ये गारंटी मेरी है। कुछ नहीं कर पाएगा। बस तुम मेरी एक बात मान लो, पुण्य की क्रिया को असीम कर दो। यदि आनंद आए तो, मैं जबरदस्ती गला दबा के नहीं कह रहा हूं, गला दबा के नहीं, अंदर से पूछो तुमने जो क्रिया की है आज उसमें आनंद आया कि नहीं। बस अंदर से, कोई को बताने की जरूरत नहीं, मुझे भी मत बताना, अंदर से पूछो। 1 मिनट, बस 1 मिनट अंदर, आनंद आया कि नहीं मन से पूछ लो। मन कहे बहुत आनंद आया। एक बार और बोल दो, एक बार और बोल दो, बस तुरंत कह देना जिसमें आनंद आया है बस इस कार्य को मैं असीम करता हूं, कभी छोड़ूंगा नहीं। इसी का नाम तो नियम है, इसी का नाम दीक्षा है। दीक्षा का नाम दीक्षा लेना नहीं है, ये दीक्षा जिंदगी के अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ूंगा, इसका नाम है दीक्षा दिवस। जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। दीक्षा लेने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। जो मैंने कहा संस्कृति बनाओ, संस्कृति है असीम पुण्यदायी। अपन को पता नहीं कब किसका पाप का उदय आ जाए, पता नहीं कौन कब क्या कांटे डाल दे, वो सब संभावना है। पराये का कोई विश्वास मत करना। कितनी अच्छा रास्ता हो, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। आप तो अपनी तैयारी करके रखो। नहीं मुराद, दुश्मन बता दो क्या क्या करे, वो तो सब कुछ करेगा। तुमसे ज्यादा बुद्धिमान होता है दुश्मन। चोर तुमसे ज्यादा जानता। मकान किसका है? तुम्हारा। लेकिन चोर वो रास्ता भी जानता है बेटा जो तुम्हें पता नहीं है। घर तुम्हारा, मकान तुम्हारा, चोर उस रास्ते से आ जाता। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि चोर कहता आपने नहीं सोचा था, हमने तो। इससे तुम ये मत समझना कि चोर कभी मिट जाएगा, ये मत समझना कि तुम चोरों को रोक दोगे। तुम एक तैयारी करो कि चोर आके मुझे लूट भी ले जाएगा तो भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ये तैयारी हर व्यक्ति को, ये तैयारी करना है। हर व्यक्ति के जिंदगी में जो आया है बस आज असीम कर दो। और असीम की स्मृति भी बहुत बड़ी स्मृति बन जाए। हमें हर क्रिया की स्मृति बनी रहे, भूल न जाऊं कि मेरा क्या नियम था, भूल न जाऊं कल मैंने भगवान का अभिषेक किया था, भूल न जाऊं कि मैंने कल माला फेरी थी। बस वो पहले दिन के आनंद को नहीं भूलना और अपने आप को असीम बनाना, स्मृति में लाना। आज मुझे पता चला कि बार बार मंदिर के दर्शन करने का क्या है। भगवान के हमने संकल्प किया है कि मैं भगवान बनूंगा, भगवान, लेकिन अपन भूल जाएंगे, भुलक्कड़। तो बार भगवान को देखने से स्मृति बनी रहती है, मुझे भी भगवान बनना है। बार बार दर्शन करने से, बार बार माला फेरने से, बार बार व्रतों का पालन करने से बहुत बड़ी स्मृति बनाए रखना। आज समझ में आया, आज मुझे पता चला कौन सी बात कब की, कौन सी स्मृति आज पता चली मालूम? एनसीसी कैडेट को देख करके। 40 साल में मुझे ये बात कभी एकदम इतनी याद नहीं आई, कभी स्मृति के पटल पर नहीं आया, कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कभी मैं भी था एनसीसी में। आज बच्चों को देख करके स्मृति आ गई। और तुम्हें 2 संस्मरण भी सुना डाले और अनुभूति भी बताई। एनसीसी कैडेट कोर की जो स्थापना हुई, इस स्थापना को 40 साल पहले सुना था और आज तक एनसीसी कोड की स्थापना क्यों हुई ये कभी प्रश्नों में नहीं आया। आज क्यों आया?